अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि एक नौजवान की एक औरत के साथ दोस्ती होती है और दोनों की दोस्ती का अंजाम क्या होता है कि 45 साला खातून को नौजवान कत्ल कर देता है। कत्ल की वारदात कैसे होती है और कत्ल होता क्यों है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मकतूला शाजिया का कातिल थाना इन्वेस्टिगेशन हेर ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। इस वारदात के बारे में, कत्ल की वारदात कैसे हुई, मकतूला का मुलजिम के साथ क्या ताल्लुक़ था, इसके बारे में सुनते हैं मुलजिम की ज़ुबानी। क्या नाम है अभी तुम्हारा? नुमान। नुमान, कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल? जी। कहाँ के रहने वाले हो? रोड़ा वाला गाँव के। रोड़ा वाला गांव कहाँ का? लाहौर में? लाहौर में लिदड़ गाँव के साथ बेदिया रोड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या काम करते हो? जी सर, मेरी दूध दही की दुकान थी। दूध दही की दुकान थी? जी। तो कितने बहन भाई हो? जी सर, हम 5 भाई हैं, 4 बहनें। अच्छा, पहले कभी किसी जुर्म में, किसी कसूर में पुलिस ने पकड़ा? नहीं सर। नहीं पकड़ा, पहली दफ़ा ये वारदात की? जी सर, पहली दफ़ा। अच्छा, कैसे जानते थे शाजिया को? सर सारी बात तफसील से बताओ। सर मेरी दुकान थी उधर। ठीक है। दूध दही की दुकान थी। ठीक है। तो उधर ये दूध लेने आई है। अच्छा। उधर से दूध लेते रोज़ ही आती जाती थी। उधर से दूध दही की दुकान से, उधर से मेरे इसके साथ ताल्लुकात शुरू हुए हैं। मतलब ताल्लुकात कैसे शुरू हुए? फ्री में दूध देते थे? जी, कभी फ्री में भी ले जाते थे, कभी पैसों में। ज़्यादातर वैसे लेके जाते थे। फ्री? जी। तो फ्री क्यों देते थे? फ्री इसलिए देते थे, कहती कि मुझे पे मिलेगी। अच्छा। तो मैं आपको महीने बाद दे दिया करूँगी। फिर दे देती थी पैसे? नहीं जी, कब आधे दे देती थी, कभी 1-2 माह तो देती नहीं था, ज़्यादा हो जाते थे। कितना महीने का, कितने का दूध लेके जाती थी? महीने का तकरीबन 3-4 हज़ार का बन जाता था। 3-4 हज़ार का दूध। अच्छा, तो तुम नेकी समझ के करते थे कि तुम्हारी पहले दिन से नज़र थी कि ये ज़रूरतमंद है और औरत है और उसका फ़ायदा उठाया जाए? जी। बताओ ना। हाँ जी, मैं नेकी समझ के देता है, कोई बात नहीं, महीने बाद पैसे दे ही देने हैं। अच्छा, नेकी समझ के करते थे। फिर नेकी करते करते ताल्लुकात कैसे कायम हो गए? जी, उसका मियाँ, मुझे नहीं था पता है या नहीं है, उसने बाद में बताया मुझे। अच्छा। कि मेरा मियाँ नहीं है, ऐसे ऐसे। अच्छा। मैं अकेली हूँ। ऐसे ऐसे मियाँ की वजह से फिर उसने मुझे बताया कि अपना फ़ोन नंबर दे दो। अच्छा, तुम्हारा नंबर मांगा उसने? हाँ जी। अच्छा, फिर? मैंने कहा मेरे पास अभी फ़ोन तो नहीं है। करीबन 2 माह ऐसे ही आते जाते ऐसे खड़े हो के बात ऐसे होती रही है। ठीक है, क्या बातें होती थी? वे दुकान पे वह 10-15 मिनट खड़ी होती थी, वैसे अपनी वो बातें बताती थी, मैं अपनी बताता। मुझसे पूछती थी आप क्या काम करते हो, कितने बहन भाई, क्या आपकी रहायश है, कितनी जायदाद है, क्या करते हो। अच्छा। ये वो मुझे बताती थी अपने घर की बातें, मैं उसको बताता था अपने घर की बातें। ठीक है। यहाँ से 2 माह ऐसे ही फ़ोन के बगैर ही ऐसे रास्ते होते रहे हैं। सिर्फ बातें होती रही? बातें होती रही, बातों से आगे बात नहीं बढ़ी अभी? हाँ जी। 2 माह तक? हाँ जी। बातों तक सिलसिला रहा। फिर? तो फिर 2 माह के बाद मैंने फ़ोन नंबर दिया उसको। अच्छा, फ़ोन भी उसी के लिए लिया तुमने? हाँ जी। नहीं, फ़ोन मेरे पास है तो पहले था। हाँ जी। वो उन दिनों में नहीं था, पहले है था, वो गुम हो गया था। ठीक है। वहाँ दुकान पे कोई दूध लेने आया था, वहाँ से उठाया गया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने 2 माह के बाद फ़ोन लिया। इसने कहा कि ऐसे दिल नहीं लगता, ऐसे कोई खड़ा होकर के देख लेगा, इतनी देर, ज़्यादा देर दुकान पे खड़ी है, औरत खड़ी रहती है ऐसे। फिर मेरे साथ उसने बात की, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा करें मोबाइल फ़ोन लें, ऐसे तो हमको कोई देख लेगा, किसी को पता लग जाएगा। तो क्या पता लग जाना था? ऐसी कौन सी बात थी जो पता लग जानी थी? फिर ये इसके हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इतनी ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, देखने वाला कहेगा पता नहीं क्यों ये इतनी ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहते हैं। तो इसलिए फिर उसने कहा कि टेलीफ़ोन ले लो, टेलीफ़ोन का हमें फ़ायदा है, ना कोई देखेगा, ऐसे रोज़ाना खड़ी रहूँगी, मैं भी खड़ा इधर, आप भी मेरे साथ बातें खड़ी करके देखते, इधर मैं भी खड़ी रहती हूँ, ऐसे किसी को पता लग जाएगा, शक हो जाएगा, लोग देखने वाले कहेंगे पता नहीं ये क्यों रोज़ ऐसे खड़े रहते हैं। उसने कहा कि आप ऐसा करें,
आप मोबाइल फ़ोन ले लें अच्छा। तो मोबाइल फ़ोन के हम बात किया करेंगे बैठ के, इतनी देर जहाँ ज़्यादा खड़े होते हैं वो ना होंगे। ठीक है। घर पे फिर फ़ोन, तुमने नंबर ले लिया, हाँ जी, फ़ोन ले लिया, हाँ जी, फिर उसको नंबर दे दिया, फिर हाँ जी। कितने घंटे या कितने मिनट बात होती थी जी और कब होती थी? जी कभी सुबह के टाइम होती थी, सुबह के टाइम जी, या शाम के टाइम। ठीक है। तो क्या बातें होती थी, मोहब्बत वगैरह के अहदो पमा हो गए थे? जी वही अपने घर की, मैं उसको अपने कारोबार की, घर की बातें बताता था। अच्छा। वो जब उसका मियाँ हुआ है, कत्ल हुआ है, उसने वो मुझे बातें बताती थी, अपने बहन भाइयों के घर के हालात के बातें बताती थी। मैं अपने घर रिश्तेदारों को बताता, हम हमारे रिश्तेदार इतने, हम यहाँ यहाँ रहते हैं, बस यही बातें होती थी। फिर फिर यही बातें होती तो रहती ये थी। इसमें तो ताल्लुकात या नाजायज़ ताल्लुकात वाली तो बात नहीं थी, वो कैसे कायम हुए? वो बस अचानक कि इसने एक दो दफ़ा मुझे, एक दफ़ा पहले दिन घर पे बुलाया है, फ़ोन करके कहा है कि घर पे मेहमान आ गए हैं तो दूध दे जाओ। अच्छा। तो दूध देने गया हूँ अच्छा। तो घर पे कोई नहीं था, इसने कहा कि मेहमान आए हैं, झूठ बोल के बुलाया था, भी आ जाओ। तो उसके बच्चे कितने थे? बच्चे 2 थे, एक बेटा है। अच्छा, वो भी घर पे थे? नहीं, घर पे नहीं था, अकेली थी घर पे? केली थी, जब घर पे बुलाया है तब अच्छा। केली थी। अच्छा। बच्चे स्कूल चले गए थे। ठीक है। और बेटा बाहर कभी सुबह की ड्यूटी करता था, कभी रात की करता था। ठीक है। तो बेटा ड्यूटी पे चले जाता था और बच्चे स्कूल छोड़ आती थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे इसने झूठ बोल के कॉल की है कि घर मेहमान आए हैं, इमरजेंसी दूध दे जाओ। ठीक है। मैं दूध शॉप बंद करके दूध देने गया हूँ। बड़े अच्छे दुकानदार हो तुम। फिर दूध दे के आया हूँ उधर से। इसके अलावा भी किसी को देने गए हो दूध, या किसी के घर मेहमान आ गए हो और घर दुकान बंद करके उसको दूध देने चले गए हो? सर जो उधर लंबा 7-7 घर है ना, जो उनको मैं दूध महीने पे लगाया हुआ था दूध। अच्छा, ऐसे ही दुकान बंद करके देने हाँ जाते जी, वो थे? कॉल कर देते थे, जब कभी लेके खुद ही जाते, कभी घर पे ना कोई हो कॉल कर देते थे भी ठीक। आज हमारे घर में दूध सप्लाई अच्छा, करना फिर है। तुम गए, घर पे कोई नहीं था, फिर हाँ क्या जी। हुआ? फिर उसने मुझे पास उधर बेड के ऊपर बिठा लिया, कहती बैठ जाओ, चाय बनानी है, चाय पी के जानी है। फिर चाय बनाई उधर, मुझे भी पिलाई उसने, खुद भी पी है। चाय के बाद उसने फिर मुझे ऐसे जिस्म पे हाथ उथ लगाने दे, फिर ऐसे ऐसे मुझे कहती है आप भी मुझे ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा मैं नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान बंद करके आया हूँ, मैंने नहीं काम करना। कहती कुछ नहीं होता, 2 मिनट की बात है, कुछ नहीं होता, बैठ जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है, घर पे कोई नहीं है। फिर ऐसे ऐसे मैंने रहते उसने मुझे हाथ उथ ऐसे लगाने लगी। मैंने कहा मैंने दुकान पे जाना है, दुकान पे कोई नहीं है, बंद करके आया हूँ। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, 2 मिनट की बात है। ऐसे मुझे हाथ उथ लगाने लगी, ऐसे ऐसे मेरे जिस्म को छूने लगी है। फिर उसने मेरे साथ, मैंने काफ़ी उसको रोका है, लेकिन उसने रुकने की कोशिश नहीं की है। बाहर दरवाजे की कुंडली आई है कि बाहर से कोई आई ना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे रोकने की बात की है, मैं काम नहीं कर सकता, मेहरबानी आप और जो काम कहेगी आपके साथ फ़ोन पे राब्ता, ठीक है, जो भी आप कहेंगी वो करूँगा, आपकी मदद, जो पैसे चाहिए दूध चाहिए वो मैं दूँगा, लेकिन मेरी और आपकी उम्र, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, आपका बेटा मेरी उम्र की तरह है, मेहरबानी मैं ये काम नहीं करूँगा, और जो काम कहोगे मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मैं ये काम, प्लीज़ मेरे साथ ये काम ना करो, ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं छोटा बच्चा, मैं इधर काम करने के लिए आया, ये काम नहीं कर। उसने फिर भी ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे मेरे साथ, जो पहला दिन था ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ, फ्रेंड की है, मुझे कहती मेरे हाथ लगाओ, ऐसे खुद मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे ऐसे बाहों में लिया है, बाहों में लेके मुझे उसने नीचे लुटा लिया है। फिर 5-10 मिनट मैंने फिर भी अपना जोर जोर लगा के, फिर मैं गुस्से के साथ उससे नाराज़ हो गया, आपने मुझे घर दूध लेने के लिए बुलाया था, ये काम क्यों आपने मुझसे कराया है। इसलिए फिर मैं नाराज़ हो के उसके चले गया। मैंने कहा आइंदा दूध भी मैंने बंद कर दिया, खबरदार आइंदा मेरे साथ कोई राब्ता नहीं आपका होएगा। ठीक है। फिर कुछ दिन 5-6 दिन गुजरे हैं, दोबारा फिर मेरी शॉप पे आ गई है, खुद नहीं आई, अपने बेटे को भेजा। फिर 2-4 दिन खुद नहीं आते, अपने बेटे को भेजते हैं कि मामा कह रही है दूध दे दो, इस दफ़ा पैसे नहीं रुकेंगे, आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने दार देना ही नहीं, मैं देता ही नहीं दार, प्लीज़ आप आगे, वो शॉप है, आप आगे जाके दूध ले सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। ठीक है। फिर भी उसका बेटा आया है, तरले तुरले करता रहा है, भी दे दें प्लीज़, हमारी मजबूरी है, हमारे महीने बाद पे मिलती है, तो हम डेली नगद नहीं ले सकते, तो
प्लीज़ आप ही देते हैं, उधार करते हैं, आपके अलावा कोई इधर उधार नहीं देता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं, आपके साथ मैं लें कोई नहीं, मैं आपको नहीं दूध दे सकता। मेरे पैसे पूरे नहीं होते दूध के, आपको उधार देता हूँ, आगे मैं नगद पेमेंट करता हूँ। आपको उधार दे के आगे नगद पेमेंट मेरी पूरी नहीं होती, मैं कहाँ से दूँ? नगद पैसे हैं तो ले जाया करो, नहीं हैं तो ना खड़ो। फिर उसने वापस चले गया है। फिर वापस जाके फिर वालदा साहब को बताया है, उसकी वालदा साहब आई है। फिर उसने कहा कि मेहरबानी, उसने अपने बेटे को नहीं बात बताई, ठीक है, ये वाली बात ऐसे 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 नहीं है। मैंने भी नहीं बताई, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने बताई नहीं। मैंने कहा शायद उसको, मुझे ये ज़हन में कि उसका बेटा साथ में, बेटे को ज़्यादातर बेटे को भेजती थी। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से तुमने दूध उधार देना शुरू कर दिया? फिर घर में आना जाना शुरू कैसे हुआ? हाँ जी, वो आना जाना इसलिए, उसके साथ और भी 6-7 घर थे जिन्हों को मैं कई नगद पेमेंट करते थे। घर देने जाते थे दूध, दुकान बंद करके घर जाते थे उसको दूध देने? नहीं, वो उधर पहले थोड़े दिन जब उसका मियाँ है था ना, वो उसका मियाँ मेरे पास लेके जाता था दूध। अच्छा। तो घर पे सिर्फ मैं 1-2 दफ़ा देने गया हूँ। अच्छा, तुम्हारे फिर ताल्लुकात कैसे हुए? तुम तो कहते हो कि मुझे वो तंग करती थी, तुम्हें पैसे मांगती थी, ऐसे करती थी। तुमने कत्ल, अच्छा चलो, कत्ल क्यों किया उसको? अगर तुम्हारी शादी हो गई, हाँ जी, फिर उसको गुस्सा था, कत्ल की वजह बताओ ना कि कत्ल किया क्यों? कत्ल सर इसलिए किया था, मेरी दूध दही की शॉप थी। मैं दूध दही में, मेरा टाइमिंग था रात 11 बजे का टाइमिंग था, 10:30। वालिद साहब ने कहा है कि 10 बजे के बाद दूध बिके या ना बिके, दुकान बंद करके घर पे आना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ये 10 बजे मेरी शादी हो गई थी, तब की बात बता रहा हूँ, जब शादी हुई है। फिर ये तब कि मैंने फिर दुकान 10 बजे 10:30 का टाइम कर लिया। वो दही वगैरह लगाते थे, दूध ठंडा नहीं होता, तो लगाते टाइम ज़्यादा भी हो जाता था। ठीक है, 11 भी बज जाते, 10:30 भी हो जाते थे। ठीक है, इसलिए फिर मैंने, ये मुझे कॉल कर देती थी, फ़ोन पे रब्ता होने दे पड़ा, कॉल के ऊपर फिर ये बुलाती थी, फिर तब ये ड्यूटी में जाने दे पड़ी थी। मतलब तुम उसको जहाँ पे ये नौकरी करती थी वहाँ पे छोड़ के भी आते थे, ले के भी आते थे, और तुम कहते हो कि सारा कुछ वो कर रही थी, अब सारा कुछ उस पर डाल रहे हो? नहीं, क्योंकि कत्ल तुमने कर दिया, अब वो अपना, तो तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं है। जो तुमने किया वो बताओ ना कि क्या हुआ, कत्ल करने की वजह क्या थी, असल वजह बताओ। की वजह ये है कि मेरी शादी में जब रह गया इतना 10-15 दिन रह गए थे, तो मैंने उसको कहा कि देखें, मैं अब आपके साथ फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हैं, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है, वो भी कॉल करके पूछते हैं, वो भी बार बार कहते हैं आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ क्यों रहते हैं, किसके बिज़ी क्यों जाता है, किसके साथ बात करते हैं। मैंने कहा इसलिए अब करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरी शादी होने वाली, मेरे ससुराल वाले घर वाले मुझसे नाराज़ होते हैं कि इतनी देर फ़ोन पे क्यों, किसके साथ मसरूफ़ रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बात करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा आपके साथ बात नहीं कर सकता। ठीक है, जाने के 5-10 मिनट करेंगे। अच्छा, अगर तुम इस बात को कहो कि तुमसे वो बात लंबी करती थी और इसलिए तुमने उसको कत्ल कर दिया, असल वजह यही थी? नहीं सर, असल वजह ये है कि मैं इधर मेरी दुकान पे आती थी, मैंने इसको पहले समझाया था कि मेरी शादी हो गई है, प्लीज़। अब मेरे घर वाले हैं, वो पूछते हैं कि दुकान का टाइम आपको 10 बजे का दिया गया है, तो आप रात को 11 बजे तक क्यों, इतनी लेट क्यों आते हो? मैं झूठ बोल देता था, ये कहती थी कि मैं आऊँगी। जब शॉप से ये आती थी अपने बेटे के साथ वापस, कहती थी कि रात को मैं आऊँगी तो दूध लेके जाया करना, आप उतनी देर हमारा इंतज़ार कर लिया करें। ठीक है। तो मैं 11 बजे तक इनका इंतज़ार करता था, इसका बेटा और ये साथ आते थे, उधर से दूध लेके जाते थे। कत्ल की वजह तो बताओ ना। कत्ल की वजह ये है सर, जब शादी हो गई, एक वजह बड़ी बताओ ना कि क्यों मारा उसको। सर इसलिए मारा है कि मेरे एक फ़ोन ज़्यादातर कॉल करी जाती थी, कॉल करी जाती थी। तो जब मैं घर में खाना खाने के लिए आता था, बीवी मेरी फ़ोन पकड़ लेती थी, तो इसका अचानक ही फ़ोन आ गया। तो बीवी ने कॉलें देखी, जब इसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी।
हाँ जी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, जी, फिदा हो चुकी थी तुम हाँ पे। जी। तो मैंने क्या कहा, कहती थी, शादी कर लो? जी कहती थी मेरे साथ निकाह करो, मेरे साथ निकाह नहीं। मैंने कहा मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकता, अपनी उम्र देखो, मेरी देखो, मेरी शादी होने वाली है, मेरी तो अब शादी होगी। किसी घर वाले को तुमने बताया, अपने वालिद को बताया कि ये तुम्हें तंग करती है? कत्ल करने से तो बेहतर ये था कि घर वालों को जी कहते, मैंने, वो इसके घर वालों, किसी बहन भाई जो अब इसके कत्ल के मुकदमे में मुद्दई है, उसको कहते तुम कि जी ये तुम्हें तंग करती है। असल में तो तुम्हारे दिल में भी चोर था ना। जी सर, उसकी जो सिस्टर है ना, उसको भी पता है कि ये इसके साथ ऐसी ऐसी बातें करती थी। जब उसके घर उधर जाती थी तब भी उसके सामने उसके घर जाके भी फ़ोन पे रब्ता होता था। अब बताओ कि कत्ल तुमने कर दिया, कोई तुम्हारे पास बड़ी वजह नहीं है बताने वाली, लेकिन ये बताओ कि कत्ल किया कैसे? कत्ल सर मैंने रोज़ाना, बीवी को पता लग गया था। वो बीवी तो ने, लग गया, हाँ इसको जी, कैसे कत्ल किया? इसको कहाँ से इसको लेके गए सर, साथ? इसने मुझे मिस कॉल मारी, आगे से मैंने इसको फ़ोन किया। अच्छा। मैंने कहा क्या वजह है? कहती आज ऐसे ऐसे बेटे ने नहीं लेने आना, तो आज आप लेने आए। अच्छा। तो मेरा दूध भी काफ़ी बेचने वाला पड़ा हुआ था, तो मैं ये 4 दिन पहले ऐसे तंग हुआ था। मैंने कहा दूध बेचने वाला पड़ा है, घर वालों ने भी कहना है कि इतना टाइम हो गया है, आप दुकान क्यों नहीं बंद जल्दी करके आते। तो मेरा दूध काफ़ी बेचने वाला पड़ा रहता था। तो सुबह को पेमेंट नकद देनी हो रही थी, मैंने यार बेच अब के। घुमा रहे हो बात को, बताओ कि उसको लेने गए तुम? जी मैं लेने गया हूँ फिर? उधर से। तो ये जब मैंने उसको कत्ल करने का 2-3 दिन पहले मैंने ये तंग हो के गया, क्या ये जान खाती रहती, छोड़ती नहीं है खैरा, समझाया भी है इसको, फिर भी ये फ़ोन कर देती है। मेरे पैसे नहीं थे पूरे होते, पैसे मांगती थी, कहती जहाँ तक मेरा महीने का किराया लगा दो, किराया लगाओ, मैं किराया लगा के रिक्शे वाले को खुद आ जाया करूँगी। मैंने कहा मेरी अब शादी होगी, मेरे दूध के पैसे नहीं पूरे होते, दुकान का किराया कहाँ से दूँ, घर में बेगम को खर्चा कहाँ से दूँ, मैं आपको कहाँ से इतना खर्चा दे सकूँ। मैंने कहा आगे आप इतने जितने मांगते हैं मैं आपको दे देता हूँ। कितने देते थे पैसे? कभी सर जब इनके पेमेंट ख़त्म हो जाती थी, इनकी तनख्वाह, तो कभी 1000 रुपया ले जाते, कभी 1500, अच्छा, कभी चलो फिर 2000। उसको वहाँ से तुमने लिया, जी तो कत्ल करने के लिए वो तुमने प्लान बना लिया, जी फिर क्या हुआ? मुख्तसर बात बताओ। जी सर, मैंने फिर दुकान पे गया हूँ, एक बर्तन था मेरा छोटा सा, वो मैंने गाड़ी के साथ बांधा है। गाड़ी कौन सी? गाड़ी वो खड़ी है उधर। मोटरसाइकिल? जी मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल को गाड़ी कहते हो? हाँ जी। ठीक है। तो फिर मैंने वो गाड़ी पे साथ में छोटा बर्तन बांधा है। तो भी मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि क्या लेके जाऊँ, कैसे उसको मारूंगा, अगर कि मैंने किसी के पास कोई चीज़ मांगी या घर गया, घर से पकड़ा जाऊंगा, ये क्या है, ये छुरी लेके जा रहा है, काचू वगैरह लेके जा रहा है, किसी से भी मांगा तो उसने कहना है कि क्यों, आधी रात का टाइम है, आपने ये क्या करना है। मैंने कहा कि ऐसे कोई पूछेगा ज़बरदस्ती भी, रात का टाइम है, ये चीज़ आपने क्या ऐसी करनी है। तो मेरे पास उधर कैंची पड़ी हुई थी, कैंची उधर पड़ी थी, वो बर्तनों के ऊपर टाकी वगैरह लगाते ताकि दूध बाहर उबल के डिगे ना। वो कैंची कपड़ा काटने के लिए रखी हुई थी मैंने। तो फिर मैंने कैंची बर्तन में डाल ली है, बर्तन गाड़ी के साथ बांध ली है, बांध के फिर लेके गया हूँ उधर, फिर उसको बैठाया है, बैठा के फिर लेके आया हूँ। ठीक है, बैठा के लेके आए। कत्ल कैसे किया? कत्ल सर जी, फिर मैं लेके उसको उधर आया हूँ, रास्ते में भी बहस होती गई अभी पैसों की वजह से। फिर मैं देखो मेरा दूध बेचने वाला पड़ा हुआ है, घर वाले मुझे मारते हैं, फिर इतना टाइम हो गया, दुकान क्यों नहीं जल्दी बंद करके आते। कत्ल कैसे किया? कत्ल सर जी, फिर मैं उसको लेके आया, उधर तो बहस होगी, पैसों की वजह से बहस होगी। मैंने कहा मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। वैसे क्यों नहीं दे सकता, मेरा खर्चा लगाओ महीने का, मैंने लेना है। मैंने कहा मैं आपको छोड़ता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरा पीछा छोड़ दो। इसलिए रास्ते में आते आते ऐसे बहस पाई उधर। फिर मैंने गाड़ी एक साइड पे खड़ी कर ली थी, उधर साथ में खाली प्लाट था, अंधेरा था, गाड़ी मैंने खड़ी करके ऐसे ही उसको प्लाट में धक्का दिया है। धक्का दे के काफ़ी देर ज़्यादा मैंने उसका गला वगैरह दबाया है। गला दबा के बाद में मैंने फिर उसको आगे खींचा है, खींच के लेके गया हूँ वहाँ। फिर कैंची, बर्तन में कैंची पड़ी थी, कैंची निकाली, कैंची निकाल के कैंची ने इस्तेमाल किया। कैंची क्या इस्तेमाल किया? गला काटा उसका? जी, गले पे ऐसे मारी। फिर उसके बाद भाग गए वहाँ से? जी मैंने भाग फिर गया। जाके फिर दूध बेचना शुरू कर दिया? नहीं जी। हाँ, फिर क्या, और कुछ और बेचने लग गए थे? नहीं, घर चले गया था। घर चले गए? फिर बाद में कितने दिन बाद पकड़े? घर चले गया था। फिर घर जैसे एक दिन के बाद उनके घर वाले आए हैं जी,
ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर को लेके आए थे आप। तो मुझे अकेले को ही पता था। अच्छा। फिर मैंने ये काम किया है, तो मुझे पता लग गया था, फिर इसको इन लोगों को पता लग गया है, फिर ये लेके आया उधर से, इसको सारी बात का पता होगा, इसलिए फिर मैंने। अच्छा ये बताओ, कत्ल किया तुमने? जी मैंने किया। पुलिस ने ऐसे झूठा इल्ज़ाम तो नहीं तुम्हारे ऊपर? नहीं सर जी, मैंने झूठ बोला नहीं। मैंने कहा सर जो मैंने नहीं, अभी किया। तक तो तुमने बड़े सच बोले हैं, अभी तक तो तुम बड़े सच बोल रहे हो। कत्ल किया तुमने? जी मानते हो? जी मैंने किया। ये था जी वो मुलजिम जिसने एतराफ़ी बयान भी दिया पुलिस की हिरासत में, और अब भी मानता है कि कत्ल की वजह क्या है। कत्ल करने की वजह कोई बड़ी सामने नहीं आती। अपने गुनाह को छुपाने के लिए ख़ातून के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाता है कि वो इसको ब्लैकमेल करती थी, पैसे मांगती थी, या फ़ोन पे इसके साथ बात करती थी। लेकिन कत्ल हुआ, कोई भी वो कसूरवार उसका था या उसका कोई भी जुर्म था, तो उसका बदला सिर्फ कत्ल होना नहीं। सर ये 6 तारीख को ये बीबी जो है शाजिया नामी, ये अपने घर से गई यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये काम करती थी। 7 तारीख की सुबह 8:32 पे हमें कॉल रिसीव होती है 15 की कि डेड बॉडी हमें मिली है, ये कीड़ियाँ वाले गांव की बैक साइड पे एक प्लॉट में। ठीक है। उस टाइम तक इसकी शनाख्त अभी नहीं हुई थी। हमने अपनी कार्रवाई पूरी करके शाम तक इसकी आइडेंटिटी क्लियर की, इनके वारसान बुलवाए, FIR हुई। उसके बाद जब हमें ट्रेस करने लगे इसको कि इसका किस किस के साथ रिलेशन था, कैसे था, वो बच्ची के हमने वो शाजिया मकतूला जो थी उनकी CDRs हासिल की, उनके जो ये 7 गाँव हैं रोड़ावाला में, वहाँ पे वो रहते थे, उनकी सारी हिस्ट्री चेक की। तो हमें पता चला कि ये जो मकतूल है इसके साथ उनके काफ़ी बातचीत थी, इनके साथ उसके ताल्लुकात थे। जब इसको ट्रेस करना शुरू किया तो वो पता ये चला कि ये तकरीबन 7-8 माह से इनके उसके साथ इलिसिट रिलेशन थे। वो हुआ ये कि ये दूध दही का काम करता था उधर, नुमान नामी मुलज़म। ये इसने आपस में ये गैर शादीशुदा, इसकी उम्र 23 साल है, जो मकतूला थी उनकी उम्र 40 ईयर्स है, उनके 3 बच्चे थे। तो उसी इन बिटवीन जब ये वो इनसे दूध दही ख़रीदती थी तो इनके रिलेशन आपस में बन गए, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, आपस में रब्ता हो गया, और बाद में वो इलिसिट रिलेशन में बदल गए। मीनवाइल 3 माह पहले इसकी शादी हो गई नुमान नामी मुलज़म की। जब शादी होती है तो फिर ये जो इनका रिलेशन था पहले वाला वो नहीं रहा, इनके साथ उनमें डिस्टॉर्शन आती रही। जो मकतूला थी उसके बच्चे भी थे? उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। और शोहर उसका शोहर पहले ऑलरेडी एक एक्सीडेंट में वफात पा चुका, 2 साल पहले। ठीक है। तो इनके रिलेशन आपस में बनते गए। जब ये शादी होती है तो उस रिलेशन में वो वाली जो थी इनका तसलसल वो कायम नहीं रहा। इन बिटवीन ये कहता है कि जी जब ये उसने 4-5 दिन पहले जब उसके थोड़ा उसने कहा कि जी मुझे भी टाइम दो और मुझे कुछ पैसे भी दो, ये कहता मैं तंग आ गया हूँ। और फिर इसने उस दिन 3-4 दिन पहले ये सोच लिया कि अब मैंने इनसे अपनी जान छुड़ा लेनी। उसके बाद सर उस दिन जब ये वकूआ होता है, वकूए की रात 6 तारीख को रात 11:10 पे इसने पिक किया। इसने मुझे मिस कॉल मारी, आगे से मैंने इसको फ़ोन किया। अच्छा। मैंने कहा क्या वजह, कहती आज ऐसे ऐसे बेटे ने नहीं लेने आना, तो आज आप लेने आए। पैसे मांगती थी, कहती जहाँ तो मेरा महीने का किराया लगा दो, किराया लगाओ, मैं किराया लगा के रिक्शे वाले को खुद आ जाया करूँगी। मैंने कहा मेरी अब शादी होगी, मेरे दूध के पैसे नहीं पूरे होते, दुकान का किराया कहाँ से दूँ, घर में बेगम को खर्चा कहाँ से दूँ। मैंने फिर दुकान पे गया हूँ, एक बर्तन था मेरा छोटा सा, वो मैंने गाड़ी के साथ बांधा है। तो मेरे पास उधर कैंची पड़ी हुई थी कैंची उधर पड़ी थी, वो बर्तनों के ऊपर टाकी वगैरह लगाते ताकि दूध बाहर उबल के डिगे ना। वो कैंची कपड़ा काटने के लिए रखी हुई थी मैंने। ठीक है। तो फिर मैंने कैंची बर्तन में डाल ली है, बर्तन गाड़ी के साथ बांध ली है, बांध के फिर लेके गया हूँ उधर, फिर उसको बैठाया है, बैठा के फिर लेके आया हूँ। ठीक है। रास्ते में आते आते ऐसे बहस पाई उधर, फिर मैंने गाड़ी एक साइड पे खड़ी कर ली थी। उधर साथ में खाली प्लाट था, अंधेरा था, गाड़ी मैंने खड़ी करके ऐसे ही उसको प्लाट में धक्का दिया है। धक्का दे के काफ़ी देर ज़्यादा मैंने उसका गला वगैरह दबाया है। गला दबा के बाद में मैंने फिर उसको आगे खींचा है, खींच के लेके गया हूँ वहाँ। फिर कैंची, बर्तन में कैंची पड़ी थी, कैंची निकाली, कैंची निकाल के कैंची। आना हेयर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ताहिर अहमद है जी हमारे साथ। किस तरह से ये कत्ल की वारदात होती है, खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम, क्या ताल्लुक़ था उसका मकतूला के साथ, किस तरह से कत्ल की वारदात को ट्रेस किया गया,
महरक़ात क्या थे कत्ल के, कत्ल करने की वजह क्या थी। एक मर्द और एक औरत के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात हो तो उसका नतीजा यही क्यों निकलता है जो इस केस में था। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। ताहिर साहब ये बताइएगा कि एक ख़ातून पता चलता है उसको कत्ल कर दिया जाता है और डेड बॉडी उसकी जो है वो फेंक दी जाती है, एक ब्लाइंड मर्डर होता है। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसको किस तरह से ट्रेस किया गया और कत्ल करने की वजह क्या है मुलजिम की? सर ये 6 तारीख को ये बीबी जो है शाजिया नामी, ये अपने घर से गई यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये काम करती थी। 7 तारीख की सुबह 8:32 पे हमें कॉल रिसीव होती है 15 की डेड बॉडी हमें मिली है, ये कीड़ियाँ वाले गांव की बैक साइड पे एक प्लॉट में। ठीक है। उस टाइम तक इसकी शनाख्त अभी नहीं हुई थी। हमने अपनी कार्रवाई पूरी करके शाम तक इसकी आइडेंटिटी क्लियर की, इनके वारसान बुलवाए, FIR हुई। उसके बाद जब हमें ट्रेस करने लगे इसको, किसका किस के साथ रिलेशन था, कैसे था वो बच्ची के, हमने वो शाजिया मकतूला जो थी उनकी CDRs हासिल की, उनके जो ये 7 गाँव हैं रोड़ावाला में, वहाँ पे वो रहते थे, उनकी सारी हिस्ट्री चेक की तो हमें पता चला कि ये जो मकतूल है इसके साथ उनके काफ़ी बातचीत थी, इनके साथ उसके ताल्लुकात थे। जब इसको ट्रेस करना शुरू किया तो वो पता ये चला कि ये तकरीबन 7-8 माह से इनके उसके साथ इलिसिट रिलेशन थे। वो हुआ ये कि ये दूध दही का काम करता था उधर, नुमान नामी मुलज़म। ये इसने आपस में ये गैर शादीशुदा, इसकी उम्र 23 साल है, जो मकतूला थी उनकी उम्र 40 ईयर्स है, उनके 3 बच्चे थे। तो उसी इन बिटवीन जब ये वो इनसे दूध दही ख़रीदती थी तो इनके रिलेशन आपस में बन गए, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, आपस में रब्ता हो गया और बाद में वो इलिसिट रिलेशन में बदल गए। मीनवाइल 3 माह पहले इसकी शादी हो गई नुमान नामी मुलज़म की। जब शादी होती है तो फिर ये जो इनका रिलेशन था पहले वाला वो नहीं रहा। अच्छा। इनके साथ उनमें डिस्टॉर्शन आती रही। जो मकतूला थी उसके बच्चे भी थे? उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। और शोहर उसका शोहर पहले ऑलरेडी एक एक्सीडेंट में वफात पा चुका है। ओके। 2 साल पहले। ठीक है। तो इनके रिलेशन आपस में बनते गए। जब ये शादी होती है तो उस रिलेशन में वो वाली जो थी इनका तसलसल वो कायम नहीं रहा। इन बिटवीन ये कहता है कि जी जब ये उसने 4-5 दिन पहले जब उसके थोड़ा उसने कहा कि जी मुझे भी टाइम दो और मुझे कुछ पैसे भी दो, ये कहता मैं तंग आ गया हूँ। और फिर इसने उस दिन 3-4 दिन पहले ये सोच लिया कि अब मैंने इनसे अपनी जान छुड़ा लेनी है। उसके बाद सर उस दिन जब ये वकूआ होता है, वकूए की रात 6 तारीख को रात 11:10 पे इसने पिक किया यूनिवर्सिटी से। पिक करके ये उनको ले गया अपनी बाइक पे जिस पे ये दूध भी बेचता था। ठीक है। उसी बाइक पे लेके आया है अस्करी 11 की बैक साइड पे, कीड़ियाँ वाले ये गांव जाता है, वहाँ पे एक प्लॉट है, खाली प्लॉट। ठीक है। रात का टाइम था। इसने ये चूँकि जहन पहले ही बना लिया हुआ था, इसने उधर जाके उसका पहले गले दबाने की कोशिश की है और उसी कैंची के साथ जो इसने वो अपनी दूध वाली कैनी के अंदर छुपाई हुई थी, अच्छा, उसी के साथ इसने 6-7 वार किए हैं उसकी शारक पे और उसको उधर कत्ल कर दिया और कत्ल करके फेंक गया। ठीक है। बाद में हमने जब इसको ट्रेस किया, पकड़ा गया तो फिर इसने कन्फेस किया कि जी मेरे ये वाले उसके रिलेशन थे और इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया कि हमारे जब इलिसिट रिलेशन में जब शादी हो गई है तो वो वजह बाकी नहीं रही और फिर वो आपस में इनके जो तल्लुकात है वो ख़राब हुए और इसने ये अपना राज अफशा होने की वजह से इसने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, मुलजिम भी आपने पकड़ लिया और मुलजिम ने पुलिस की हिरासत में इतराफ़ी बयान भी दे दिया, तस्लीम भी कर लिया कि उसने कत्ल किया ख़ातून को। जो मुद्दई है मुकदमे का वो कौन है? मुद्दई इसका सगा भाई है, जो मकतूला थी शाजिया बीबी, उनका सगा भाई। अच्छा, कोई इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि घर वालों को पता था कि इस नौजवान के साथ उसके कोई रिलेशन है या वो ताल्लुकात थे, कुछ ऐसी चीज़? नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक उनको ये पहले नहीं पता था कि इनके रिलेशन हैं। उसके बाद उनको पता चला कि ये वाले जो इसके साथ उसके बंदी के ताल्लुकात थे, इस बंदे ने उनके साथ बनाए थे। ठीक है। तो कितना परसू कर रहे हैं जो मुद्दई हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं कि मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया, ब्लाइंड मर्डर जो है वो आपने ट्रेस कर लिया, तो कितना मुलजिम को सज़ा दिलाने के लिए विलिंग है? वो डिटरमिन्ड है जी और वो परसू भी कर रहे हैं इनको। इंशाल्लाह हम इसको प्रोसिक्यूशन की मदद से अपने बेस्ट एविडेंस कलेक्ट करके इंशाल्लाह इसको सज़ा देंगे। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, वजह उसकी ये बनी कि मुलजिम जो है वो शादी कर लेता है और जितना वक्त वो शादी से पहले इस खातून को देता था उतना वक्त वो नहीं दे पाता था। कोई बीच में पैसों का भी मामला है या
इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि मकतूला ये कहती हो कि इससे भी शादी कर ले? इसमें असल में ये जो मुलज़म है ये तो बयानी यही है कि मुझसे पैसों का तकाजा करती थी, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा ज़्यादा इसकी जो हालत है, माली हालात भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उसको ज़्यादा पैसे दे सकता। मेन वजह इसकी यही थी कि वो जो रिलेशन था, अब ये उसको अफशा ना होने की वजह से इसने जो है वो उसको रस्ते से हटाया। अच्छा, और मकतूल से जो मुलजिम है जिस तरह उसने मकतूला खातून को कत्ल किया, आला कत्ल बरामद कर लिया है और सारी चीज़ें कानून के मुताबिक आपने कार्रवाई मुकम्मल कर दी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से होगा। अच्छा, क्या वजह है कि जब इस तरह का ताहिर साहब कत्ल होता है, ख़ासकर जिसको नाजायज़ ताल्लुकात कहा जाता है, एक मर्द और एक औरत के हों, तो जो मकतूला या मकतूल के घर वाले सामने आने की कोशिश नहीं करते? इस केस में भी ऐसे ही है कि वो किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहते मीडिया पे आके, या कहना नहीं चाहते। इसकी वजह क्या है कि केस में कुछ ऐसा हो गया? नहीं, सोशल असल में हमारा फैब्रिक ऐसे है कि लोग थोड़ा बचते हैं, लेकिन इस केस में मुद्दई जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको जो है मंतकी हम जहाँ तक पहुँचाएँगे। ठीक है। ये थे कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर ताहिर अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि मुलजिम ने कत्ल की वारदात किस तरह से की और किस तरह कत्ल की वारदात करने के बाद इसको ब्लाइंड मर्डर बनाया। ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया है। अब कानून के मुताबिक अदालत की जानिब से इसे करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। सुबह 8:30 बजे 7 जून 2023 को 15 की कॉल होती है कि कीड़ियाँवाला के पास एक नामालूम औरत की लाश पड़ी है। हम मौके पे पहुंचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे क्राइम सीन और फ्रांसिक को बुलाते हैं, क्राइम सीन प्रोसेस करते हैं। इसी इसना में उसके बुरसा हमें मिल जाते हैं। ठीक है। चूँकि जहाँ की ये खातून रहने वाली है मेयर टाउन लिदड़, और जहाँ पे जिस जगह ये कत्ल हुआ है वो इतना फासला नहीं है। उस खातून का नाम हमें शाजिया बीबी मालूम होता है और उसका भाई ज़फ़र वल्द करामत हमसे रब्ता करता है। वही फिर दरख्वास्त देता है और इस मुकदमे का मुद्दई बनता है। उसकी दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज रजिस्टर होता है, जिसके मुताबिक ये शाजिया नामी खातून एक निजी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करती थी और गुज़श्ता शब जो है अपने घर वापस नहीं पहुंची अपनी ड्यूटी से फ़रागत के बाद। यानी कि 6 जून को जब अपनी ड्यूटी पे गई है तो रात 11 बजे 12 बजे तक वो वापस आ जाती थी। उस रात वो वापस नहीं पहुंचे, उसके पुरसा उसे तलाश कर रहे थे। इसी असना में जो है वो डेड बॉडी हमें मिलती है और वो शिनाख्त करते हैं उस डेड बॉडी की। उनकी मदीयत में हम मुकदमा जो है 302 का दर्ज रजिस्टर करते हैं। नाश को जो है वो पोस्टमार्टम के बाद बराए कफन दफन जो है वो हवाले बुरसा किया जाता है और उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा नाज़िब, लगता क्या है जब यकीनन आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती हैं, पुलिस जब मौका मुलाहिज़ा करती है और देखा जाता है जो शवाहिद मिलते हैं, तो उसमें कुछ लगता था कि ये खातून इस बुनियाद पे कत्ल की गई होगी कि इसके एक नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, या कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, क्या लगता था इब्तदाई? लेकिन नाश देख के तो कत्ल का मुहर्रक नहीं समझ आ सकता था वहाँ पे जो हालात थे। ठीक है। लेकिन जब वो जो ही हमने नाश जो है हमें मिली, मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मुद्दइयों से रब्ता किया, उसके बाद फिर जो है ना मोबाइल फोरेंसिक की मदद ली गई, जितने भी फोरेंसिक के मॉडर्न टूल्स हैं उनकी मदद ली गई, तो ये जो है लड़का ये सामने आता है और उसके बाद इसे जब गिरफ़्तार करते हैं तो ये फिर मुकम्मल उसको जो है ना कन्फेशन करता है उस चीज़ का। बाकायदा हमें उस मौके पर वो लेके भी जाता है कि ये वो जगह जहाँ पर जाकर मैंने इसका मर्डर किया था, उसकी मर्डर करने की वजह वो भी वो बताते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लवाहिकीन थे उन्होंने कोई वजह बताई? नहीं, लवाहिकीन ने मौका पे हमें इस तरह की कोई वजह नहीं बताई। ना उन्होंने किसी के खिलाफ नामजद उस टाइम शक का इज़हार किया कि इस खातून को हमें फ़लाँ पे शक है, क्योंकि जब भी मर्डर होता है तो हम सबसे पहले मुद्दइयों से पूछते हैं कि वो आपके मुताबिक इसको कौन कत्ल कर सकता है, या आप में से किसी ने इंसिडेंट देखा है, इसका कोई नहीं शाहिद। इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि जी हमें इस टाइम नहीं पता कि ये किस वजह से और किसने इनका जो है ना मर्डर कर दिया। इस वजह से नामालूम मुलज़म के खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ था। सुबह 8:30 बजे 7 जून 2023 को 15 की कॉल होती है कि कीड़ियाँवाला के पास एक नामालूम औरत की लाश पड़ी है। हम मौके पे पहुंचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे क्राइम सीन और फ्रांसिक को बुलाते हैं, क्राइम सीन प्रोसेस करते हैं।
इस इसना में उसके बुरसा हमें मिल जाते हैं। जहाँ की ये खातून रहने वाली है मेयर टाउन लिदड़, और जहाँ पे जिस जगह ये कत्ल हुआ है वो इतना फासला नहीं है। उस खातून का नाम हमें शाजिया बीबी मालूम होता है और उसका भाई ज़फ़र वल्द करामत हमसे रब्ता करता है। वही फिर दरख्वास्त देता है और इस मुकदमे का मुद्दई बनता है। उसकी दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज रजिस्टर होता है, जिसके मुताबिक ये शाजिया नामी खातून एक निजी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करती थी और गुज़श्ता शब जो है अपने घर वापस नहीं पहुँची अपनी ड्यूटी से फरागत के बाद। SHO हेर हैं जी, अदनान साहब हमारे साथ। कत्ल की वारदात जब होती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड जो है वो ऑपरेशन पुलिस करती है। यकीनन जब ये कत्ल की इत्तला मिली तो SHO मौके पे गए, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा, ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अदनान साहब, ये जो कत्ल होता है यकीनन इन्वेस्टिगेशन इसमें मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने भी आई हैं कि इसने ताल्लुकात की बुनियाद पे, नाजायज़ ताल्लुकात जो थे खातून के साथ, उसकी बुनियाद पे कत्ल किया। जब आप पहुँचे ब्लाइंड मर्डर था, क्या वक़ूआ देखा, क्या कुछ था, क्या लगते थे महरक़ात? सुबह 8:30 बजे 7 जून 2023 को 15 की कॉल होती है कि कीड़ियाँवाला के पास एक नामालूम औरत की लाश पड़ी है। हम मौके पे पहुँचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे क्राइम सीन और फॉरेंसिक को बुलाते हैं, क्राइम सीन प्रोसेस करते हैं। इस इसना में उसके बुरसा हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ की ये खातून रहने वाली है मेयर टाउन लिदड़, और जहाँ पे जिस जगह ये कत्ल हुआ है वो इतना फासला नहीं है। उस खातून का नाम हमें शाजिया बीबी मालूम होता है और उसका भाई ज़फ़र वल्द करामत हमसे रब्ता करता है। वही फिर दरख्वास्त देता है और इस मुकदमे का मुद्दई बनता है। उसकी दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज रजिस्टर होता है, जिसके मुताबिक ये शाजिया नामी खातून एक निजी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करती थी और गुज़श्ता शब जो है अपने घर वापस नहीं पहुंची अपनी ड्यूटी से फरागत के बाद। यानी कि 6 जून को जब अपनी ड्यूटी पे गई है तो रात 11 बजे 12 बजे तक वो वापस आ जाती थी। उस रात वो वापस नहीं पहुंचे, उसके बुरसा उसे तलाश कर रहे थे। इसी इसना में जो है वो डेड बॉडी हमें मिलती है और वो शनाख्त करते हैं उस डेड बॉडी की। उनकी मदीयत में हम मुकदमा जो है 302 का दर्ज रजिस्टर करते हैं। नाश को जो है वो पोस्टमार्टम के बाद बराए कफन दफन जो है वो हवाले बुरसा किया जाता है और उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा नाज़िब, लगता क्या है जब यकीनन आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती हैं, पुलिस जब मौका मुलाहिज़ा करती है और देखा जाता है जो शवाहिद मिलते हैं, तो उसमें कुछ लगता था कि ये खातून इस बुनियाद पे कत्ल की गई होगी कि इसके एक नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, या कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, क्या लगता था? लेकिन नाश देख के तो कत्ल का मुहर्रक नहीं समझ आ सकता था वहाँ पे जो हालात थे। लेकिन जब वो जो ही हमने नाश जो है हमें मिली, मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मुद्दइयों से रब्ता किया, उसके बाद फिर जो है ना मोबाइल फोरेंसिक की मदद ली गई, जितने भी फोरेंसिक के मॉडर्न टूल्स हैं उनकी मदद ली गई, तो ये जो है लड़का ये सामने आता है और उसके बाद इसे जब गिरफ़्तार करते हैं तो ये फिर मुकम्मल उसको जो है ना कन्फेशन करता है उस चीज़ का। बाकायदा हमें उस मौके पर वो लेके भी जाता है कि ये वो जगह जहाँ पर जाकर मैंने इसका मर्डर किया था, उसकी मर्डर करने की वजह वो भी वो बताता है। ठीक है। अच्छा, जो लवाहिकीन थे उन्होंने कोई वजह बताई? नहीं, लवाहिकीन ने मौका पे हमें इस तरह की कोई वजह नहीं बताई। ना उन्होंने किसी के खिलाफ नामजद उस टाइम शक का इज़हार किया कि इस खातून को हमें फ़लाँ पे शक है, क्योंकि जब भी मर्डर होता है तो हम सबसे पहले मुद्दइयों से पूछते हैं कि वो आपके मुताबिक इसको कौन कत्ल कर सकता है, या आप में से किसी ने इंसिडेंट देखा है, इसका कोई नहीं शाहिद। इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि जी हमें इस टाइम नहीं पता कि ये किस वजह से और किसने इनका जो है ना मर्डर कर दिया, इस वजह से नामालूम मुलज़म के खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ था। ये थे जी SHO हेर, जिन्होंने बताया कि जब कत्ल की वारदात होती है और मौके पे पहुंचते हैं तो क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो वो असल कातिल तक पहुंच जाती है। यकीनन कातिल जब गिरफ़्तार होता है तो वो एतराफ़ भी करता है। असल बात ये थी कि कत्ल करने की वजह क्या थी, वो पुलिस के सामने भी आती है और मुलजिम भी इस बात का एतराफ़ करता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि नाजायज़ ताल्लुकात का नतीजा क्या निकलता है। एक औरत और एक मर्द के ताल्लुकात इसी तरह के हों तो फिर कत्ल की वारदातें होती हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।